जी जी जी, वही मैं बता रहा हूं आपको। विरल को बोलने दीजिए नाबाद, बोलिए विरल। जी, वही मैं आपको बता रहा हूं। जब भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में थी तो उस वक्त की तो आप बता देते हैं कि भाजपा ने नहीं चलने दी संसद। आपके सामने अगर चर्चा की जाए, क्योंकि आपने कहा कि ये ऐसा, हमने ऐसा नहीं किया, इनको ऐसी पसंद है, ये बाहर नहीं बैठ सकते, मुझे इसलिए बताना पड़ा, मुझे सिर्फ याद दिलाना पड़ा। जी, अभद्रता कभी नहीं की भाजपा ने, वो संस्कार भाजपा के और संघ परिवार के हैं ही नहीं। अभद्रता यहां तक हुई थी, डॉक्टर पार्लियामेंट के अंदर आए थे, यहां तक अभद्रताएं हुई थी। जी, मैं वही बता, आप कीजिए, आप बोलिए, आप बोलिए। आप क्या कहना चाहते हैं कि आप ये कहना चाहते हैं क्या सिर्फ भाजपा ही दोषी है हमेशा? जो कमल का फूल है उसको ही आप हमेशा दोषी ठहराएंगे क्या? भाजपा को दोषी हमेशा नहीं ठहरा सकते। उन्होंने 3 तलाक के लिए क्या किया आपको मालूम होगा, अनुच्छेद 370-35 पर क्या किया वो मालूम होगा, जल शक्ति मंत्रालय का निर्माण किया वो मालूम होगा। आप बताइए। और अभी एनआरसी, पीओके, जनसंख्या नियंत्रण, यूनिफॉर्म सिविल कोड सब कुछ आने वाला है, सब कुछ होगा, देश में सुधार होगा। क्योंकि ये कांग्रेस वाले देश में सुधार नहीं चाहते, इसलिए ये हो हल्ला करेंगे। और आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, आप कांग्रेस के प्रवक्ता हैं ही नहीं। मैं भारतीय जनता पार्टी की ओर से विचार रख रहा हूं। और जहां तक अभी कांग्रेस की जो प्रवक्ता थी वो यहां पर बैठी हुई थी, उन्होंने जिस प्रकार से बातें कही उस प्रकार से मेरे को समझ में स्पष्ट रूप से ये आ रहा था कि इनका रवैया संसद के अंदर और ज्यादा आक्रामक रहता है। आक्रामक तो अलग शब्द हो गया, इनका अभद्रतापूर्ण व्यवहार ये करते हैं। मतलब अभी मैं ये कहना चाहता हूं, कम से कम भारतीय जनता पार्टी जब संसद को चलाना चाहती है, देश के विकास पर चर्चा करना चाहती है, मोदी जी ने ये कहा कि हम देश के विकास पर चर्चा करना चाहते हैं। मोदी जी ने कहा कि वो धारदार सवाल पूछे, सरकार ने कहा धारदार सवाल पूछे, वो उनकी सवाल पूछने की हिम्मत नहीं है क्योंकि वो विकास पर चर्चा करना ही नहीं चाहते। क्या वहां पर संसद में माइक मौजूद नहीं है जो वो सवाल पूछ सकें? क्या उनके मुंह अब नहीं रहे? क्या उनके मुंह अब सिल चुके हैं जो वो सवाल पूछ सकें? क्या वो सवाल नहीं पूछ सकते? अब संसद के अंदर अगर उनको अवसर दिया जा रहा है कांग्रेस पार्टी को, तो वो गैर जिम्मेदाराना व्यवहार क्यों कर रही है? वो जनता जरूर पूछेगी, अब जनता सोई हुई नहीं रहेगी। अब नया जमाना आ चुका है, नया युग आ चुका है। देखिए, अब युवा जाग चुका है, देश का किसान जाग चुका है। किसान 99% किसान देश का मोदी जी के साथ है। और जो कृषि कानूनों पर जो अभी बहस छिड़ी हुई है, जो छिड़ी हुई बहस है, उसके बारे में मैं आपको अवगत कराना चाहूंगा कि कृषि कानूनों का सीधा लाभ किसानों को मिल रहा है। और डायरेक्ट ट्रांसफर स्कीम जो मोदी जी की है, डायरेक्ट खाते में पैसा जाता है 6,000 रुपए। तो उसके बारे में ये कांग्रेस वाले क्या कहेंगे? ये कह देते हैं कि अपने 6,000 रुपए अपने जेब में रख लीजिए, क्योंकि ये विकास चाहते ही नहीं है। ये कहते हैं कि एमएसपी दे दीजिए। तो एमएसपी क्या हमने छीन लिया? किसका एमएसपी रुका है अभी तक? एमएसपी सबको मिल रहा है, पूरा ऑन टाइम मिल रहा है, सबको एमएसपी मिल रहा है। देश का किसान प्रसन्न है। देश के किसान से आप सर्वे करवा कर देखिएगा। मैं ये नहीं कह रहा देश का किसान खुशहाल है, देश का किसान प्रसन्न सिर्फ इस बात से है कि जो कांग्रेस पार्टी के समय में जो कार्य हुआ और जो भाजपा के समय में कार्य हुआ, तुलनात्मक रूप से प्रसन्न है। मैं यही कहना चाह रहा हूँ। ठीक है, ठीक है। चलिए, तो कुल मिलाकर ये थे अविरल मलिक। यद्यपि अब उन्होंने अभी जो भी बातें कही उसके अंदर, हालांकि मैं माफी के साथ कहना चाहूंगा, बहुत सारी उसके अंदर कमियां जरूर रही। इन्होंने कहा एमएसपी मिल रहा है, इन्होंने कहा वो कानून हो रहा, 27 बेनिफिट ट्रांसफर स्कीम, लेकिन इनको शायद ये बताना भूल गए कि जो यूरिया का कट्टा उसका वजन कम कर दिया गया, उसका रेट बढ़ा दिया गया, बहुत सारी चीजें हैं। कोई नहीं भाग रहा संसद में, वेल तक आना, माइक बंद कर दिए जाते हैं संसद की जो प्रक्रिया है। लेकिन कोई बात नहीं, अभी युवा नेता आगे बढ़ेंगे। तो आज की जो चर्चा थी, मैंने आधार पर ही बात बताई है जी। आपके दर्शकों को भी मैं हाथ जोड़ करके नमस्कार करना चाहूंगा। धन्यवाद, धन्यवाद। तो था के बदले बदले से मेरी सरकार नजर आते चाहते थे इस विषय पर चर्चा करना, लेकिन आज तकनीकी खामियों के कारण अनेकों जो हमारे मेहमान थे, जो पार्टिसिपेंट्स थे, वो जुड़ नहीं पाए। मैं एक्सप्रेस न्यूज भारत की आज की इस मुद्दे की बात, यद्यपि मुद्दे से भटके रहे, बातें इधर उधर की हुई, मैं क्षमा चाहूंगा। ज्यादातर बातें तथ्यों से परी हुई, मुझे ये परे होने में मुझे ये भी कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन अविरल युवा हैं, उनको ये ना लगे कि बोलने का मौका नहीं दिया। अब ये दर्शकों के ऊपर है, वो स्वीकारें या ना स्वीकारें। लेकिन खैर, आगे बढ़े, हमारी यही शुभकामना अविरल मलिक के लिए। मैं कुलदीप भारद्वाज, दिल्ली स्टूडियो से, नमस्कार।